भारत की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए तैयार हैं। कोई शक में न रहे, जवाब फौरी और भरपूर होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जंगी जुनून में मुब्तला भारत को दो टोक पैगाम। सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर का टला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। ISPR के मुताबिक सिपह सलार ने पाक फौज की जंगी मशकों हैमर स्ट्राइक का मुशाहिदा किया। इस मौके पर अफसरान और जवानों से खिताब में आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि भारत की फौजी मुहिम का भरपूर जवाब देंगे। इस बारे में कोई गलत फहमी में न रहे। मुसल्लह फौज हर कीमत पर सरहदों का दिफा करेंगे। कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। मुल्क की क़यादत भारत को जारहियत पर भरपूर जवाब देने के लिए तैयार। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। पहलगाम हमले के बाद भारत से कशीदगी और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का भारत के जारहाना रवैये और इश्तिआल अंगेज़ बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। आलमी बरादरी से पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का नोटिस लेने का मुतालबा। दूसरी जानिब भारत से कशीदगी पर चीन का पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडबिंग की मुलाकात। दौरान गुफ्तगू चीनी सफ़ीर ने कहा कि चीन खित्ते में अमन के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। वज़ीर आज़म और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ ने पहलगाम हमले से पाकिस्तान को जोड़ने की भारतीय कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। भारत में फंसे तमाम पाकिस्तानियों के इज़्ज़तपाल के लिए तैयार हैं। वाघा बॉर्डर मुस्तकबिल में भी पाकिस्तानी शहरियों के लिए खुला रहेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफ़क़त अली खान का ऐलान। कहा, वाघा अटारी बॉर्डर क्रॉस करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी। वीज़े मनसूख करने का भारतीय फैसला संगीन इंसानी चैलेंज पैदा कर रहा है। मरीजों को अपना इलाज मुकम्मल किए बगैर पाकिस्तान वापस आना पड़ा। बच्चों की वालिदैन से जुदा होने की इत्तलात भी मौसूल हुई। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर ने पहलगाम वाक़या मोदी सरकार की लापरवाही का नतीजा करार दे दिया। सत्यपाल मलिक कहते हैं कि BJP कौमी सलामती को अपने सियासी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है। पहलगाम हमले पर मोदी से जवाबदेही होनी चाहिए। भारतीय खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह ने भी पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार मोदी सरकार को ठहरा दिया। अमरजीत सिंह दौलत का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, कश्मीर की सिक्योरिटी दिल्ली के हाथ में है, जिम्मेदारी भी उसकी बनती है। पहलगाम वाक़या इसलिए हुआ कि वहां सिक्योरिटी थी ही नहीं। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर पाकिस्तानी शहरियों और सिखों का एहतजाज। पहलगाम हमले के बाद भारतीय जारहियत के खिलाफ नारेबाजी। परचम उठाए सिख बरादरी आज़ाद खालिस्तान के हक में नारेबाजी करती रही। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होगा। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी कानून और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद तलब। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन जुलाई या अगस्त में इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाब कराने के लिए तैयार है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का चौथा दौर मुलतवी। ओमानी वजारत खारजा के मुताबिक मुज़ाकराती दौर को लॉजिस्टिक वजूहात की बिना पर दोबारा शेड्यूल किया जाएगा। सीनियर ईरानी एहलकार ने कहा कि जौहरी मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर अमरीकी पाबंदियां सफारती हल में मददगार नहीं होंगी। अमरीका के रवैये की बुनियाद पर आइंदा मुज़ाकरात की तारीख का ऐलान किया जाएगा। दूसरी जानिब अमरीका ने ईरान से तेल खरीदने वालों को पाबंदियों की धमकी दे दी। कहा, ईरान से तेल खरीदने वाले अमरीका से किसी किस्म का कारोबार नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान और भारत अमन व इस्तेहकाम के लिए ज़िम्मेदाराना हल निकालें। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी बरूस कहती हैं, दोनों ममालिक ऐसा हल निकालें जो तवील मुद्दती अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखे। पाकिस्तान और भारत के साथ राब्ते में हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और भारतीय वज़ीर ख़ारजा से रब्ता किया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दोनों ममालिक को ज़िम्मेदाराना हल का मशवरा दिया है। कशीदगी कम करने के लिए खित्ते की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। ट्रंप तनाज़ात के खात्मे के लिए सिफारतकारी को बरोए कार लाना चाहते हैं। गुजरात के कसाई मोदी ने दरियाए सिंध पर हमला किया है। अगर पानी बंद हुआ फिर उनका खून बहेगा।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीरपुर खास में जलसे से खिताब, कहा हम दरियाए सिंध का दिफा करेंगे, पानी का मुकदमा आलमी सतह पर लेकर जाएंगे, धमकियां दी गई तो जंग के लिए तैयार हैं। उम्मीद है भारतीय अवाम भी अपने वज़ीर आज़म को ऐसा करने से रोकेंगे। मोदी जमहूरियत पसंद नहीं बल्कि इंतहा पसंद है। हम दुनिया के सामने नरेंद्र मोदी को बेनकाब करेंगे। भारत पुरअमन नहीं, जंग छेड़ने वाला मुल्क है। हमारे अवाम और फौज हर लम्हा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात, जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत, खित्ते में कशीदगी कम करने से मुतालिक भी गुफ्तगू। आसिम इफ्तिखार ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का अज़्म दोहराया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने भी पहलगाम हमले के बाद सवालात उठा दिए। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि लाखों सिक्योरिटी एहलकारों की मौजूदगी में हमला कैसे हो गया। आलमी सिफारतकारों से मुलाकात में मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ ठोस शवाहिद पेश नहीं किए। हमले के मकाम पर सिक्योरिटी ना होने की बराबर थी। दुनिया के सबसे ज़्यादा फौजी इलाकों में से एक में दिन दिहाड़े कत्लेआम कैसे मुमकिन हुआ। वज़ीर दाखिला अमित शाह भी इस हमले को सिक्योरिटी नाकामी तस्लीम कर चुके। हमले की जिम्मेदारी से मुतल्लिक़ गैर यकीनी सूरत हाल ने इसे मुतनाज़ा बना दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादलों का राज, आज भी तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और बारिश। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरावाला, सियालकोट, मियांवाली में जमकर बरसात। एबटाबाद, हरीपुर, मलका कोसार, मरी, कोटली और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बरस। कई मकामात पर दरख्त, दीवारें और साइन बोर्ड्स गिर गए। रावलपिंडी में साइन बोर्ड गिरने से कई गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स को नुकसान पहुंचा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। कसूर में छत गिरने से 17 साला नौजवान जान की बाजी हार गया। कराची के इलाके गुलशन हदीद में समंदरी बाबा के मज़ार के करीब तेज़ रफ्तार बस उलट गई। हादसे में खातून समेत 3 मुसाफिर जाँ बहक, मुतादिद मुसाफिर जख्मी हो गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक बस में 21 मुसाफिर सवार थे। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। IMF ने पाकिस्तान की शरह नमू 2.6% रहने की पेशगोई कर दी। आइंदा माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 3.6% रहने का इम्कान। IMF ने रीजनल इकनॉमिक आउटलुक जारी कर दी। IMF के मुताबिक माली साल 2025 में पाकिस्तान की शरह नमू बदस्तूर बरकरार रहेगी। महंगाई में कमी की वजह से पाकिस्तान ने शरह सूद में 550 बेसिस पॉइंट्स कमी की। 2020 से अब तक पाकिस्तान और वस्ती एशिया ममालिक के लिए 49 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाल्ट्स को अक़वाम मुत्तहिदा का सफ़ीर नामजद कर दिया। माइक वाल्ट्स ने इससे पहले मुशीर कौमी सलामती के अहदे पर तैनात थे। ट्रंप ने वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को कौमी सलामती के मुशीर की इजाफी जिम्मेदारियाँ सौंप दी हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि माइक वाल्ट्स ने हमारे कौमी मफादात को अवलिन तरजीह देने के लिए सख्त मेहनत की। मुझे यकीन है कि वो अपने नए किरदार में भी यही करेंगे। ईरान ने शाम की तामीर नौ के लिए अमेरिका के मार्शल प्लान की तर्ज का मंसूबा बनाया था। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान शाम की तामीर नौ के बाद खित्ते के ममालिक पर तसल्लुत कायम करना चाहता था। दिमश्क में ईरानी सिफारत खाने से मिलने वाली दस्तावेजात में मार्शल प्लान के हवाले दिए गए। अमेरिका ने दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप की तामीर नौ करके आलमी तसल्लुत मजबूत किया। बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के साथ ही ईरान का $400 बिलियन का मंसूबा भी खत्म हो गया। नौ अरब रियासतें तूफानी गर्दो गुबार के रेडार पर आ गईं। फ़लस्तीन, उर्दन, मिस्र, शाम, लबनान में आसमान सुर्ख हो गया। इराक, कुवैत, कतर और सऊदी अरब में भी हर तरफ गर्दो गुबार छा गया। हद नज़र इंतहाई कम होने पर मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। इम्तिहानात मनसूख, स्कूल बंद कर दिए गए। उर्दन और मिस्र में सहराई सड़कों के किनारे रहने वालों को घरों के अंदर रहने की हिदायत जारी। और पाकिस्तान सुपर लीग 10 में मुल्तान सुल्तान्स की मायूस कुन कारकर्दगी। रिजवान 11 को मुसलसल चौथी शिकस्त।
इवेंट से बाहर। कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए मुल्तान सुल्तान्स को 205 रन का हदफ दिया। जवाब में सुल्तान 16.1 ओवर्स में 117 रन पर ही ढेर हो गए। कराची किंग्स ने 87 रन से मैच अपने नाम किया। मुल्तान की तरफ से कामरान गुलाम 29 रन बनाकर नुमाया रहे। PSL के दूसरे मैच में बारिश की भरपूर इनिंग्स, लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मैच मनसूख। दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट मिल गया।